पाठ 8 प्रकाश स्तंभ बुझ गया। 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की खबर सुनकर सारा देश सन्न रह गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत दुखी थे। वे आम भारतीय होने के साथ ही एक प्रधानमंत्री भी थे। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने पूरे देश को संबोधित कर देशवासियों को ढाढ़स बंधाया। संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उनका वही भाषण इस पाठ के रूप में आपके सामने है। इसे सुनकर जानते हैं उस दिन उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन को आलोकित करने वाला प्रकाश स्तंभ बुझ गया है और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं नहीं जानता आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। हमारे प्यारे नेता, जिन्हें हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। शायद मैं गलत कह रहा हूं। फिर भी जिस तरह से इतने वर्षों से हम उन्हें देखते आए हैं, वैसे अब हम उन्हें फिर नहीं देख सकेंगे। उनसे सलाह लेने और समाधान पाने के लिए हम उनके पास दौड़कर नहीं जा पाएंगे। यह एक भारी आघात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि करोड़ों देशवासियों के लिए भी। मेरे या किसी और की सांत्वना के द्वारा उस आघात को कम कर पाना मुश्किल है। एक पागल आदमी ने उनके जीवन का अंत कर दिया है। जिसने यह काम किया है उसे मैं पागल ही कह सकता हूं। पिछले कुछ वर्षों और महीनों से इस देश में काफी जहर फैलाया जा चुका है और लोगों के दिलों पर इस जहर का प्रभाव पड़ा है। हमें इस जहर का सामना करना है, इस जहर को समाप्त करना है और उन सभी खतरों का सामना भी करना है जो हमें घेरे हुए हैं। उनका सामना उत्तेजना या पागलपन से नहीं, बल्कि उस तरीके से करना है जैसा हमारे प्रिय गुरु ने हमें सिखाया है। सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि हम में से किसी को गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना है। हमें सशक्त और संकल्पवान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। सभी खतरों का सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे महान गुरु और महान नेता द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आत्मा हमें देख रही है। उसके लिए इससे अधिक कष्टदायक कुछ नहीं होगा कि वह हमें क्षुद्र व्यवहार या हिंसा में लिप्त देखें। हमें वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमें कमजोर होना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें शक्ति और एकता के साथ सामने खड़ी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इस महाविपत्ति के समय हमें एकजुट रहना और अपनी क्षुद्र समस्याओं, कठिनाइयों और विवादों को दूर कर देना चाहिए। कुछ दोस्तों ने यह प्रस्ताव किया था कि महात्मा जी के शरीर को संलेपित करके कुछ दिनों तक रखा जाए, ताकि करोड़ों लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। परंतु स्वयं बापू ने कई बार इच्छा प्रकट की थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वे अपने मृत शरीर के संलेपन के पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए हमने फैसला किया है कि कुछ लोग कितना भी जोर दें, हमें इस विषय में बापू की इच्छा का पालन करना चाहिए। अतः उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली शहर में यमुना नदी के किनारे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे अंतिम यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों से होता हुआ बिरला हाउस से यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। वहां पर शाम के लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दिल्ली वासी उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे निर्धारित मार्गों के किनारे एकत्र हो जाएं। मैं बहुत ज्यादा लोगों को बिरला हाउस आने की सलाह न देकर उनसे बिरला हाउस और यमुना नदी तक के लंबे मार्ग के दोनों ओर एकत्र होने का अनुरोध करूंगा। मेरा विश्वास है कि वे शांत भाव से वहां मौजूद रहेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने का यह सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त तरीका होगा। शनिवार का दिन हम सब के लिए उपवास और प्रार्थना का दिन होना चाहिए। जो लोग दिल्ली से बाहर या देश के अन्य भागों में रहते हैं, निस्संदेह वे भी इस अंतिम श्रद्धांजलि में भाग लेंगे। यह दिन उनके लिए भी उपवास और प्रार्थना का होना चाहिए।
शनिवार को अंतिम संस्कार के निर्धारित समय यानी अपराह्न 4 बजे लोगों को अपने पास की नदियों या समुद्र तट पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रार्थना कर रहे हों तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यह होगी कि हम सत्य और उन लक्ष्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें जिनके लिए हमारे देश का यह महान सपूत जिया और जिनके लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर किए। उनके और उनकी स्मृति के लिए यही हमारी सर्वोत्तम प्रार्थना होगी। जय हिंद। लेखक जवाहरलाल नेहरू। दिए गए शब्दों में जिस शब्द का समास विग्रह सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। दिए गए वाक्य उचित क्रिया रूप से पूरे करो।